इस वीक एक साथ हमारे सामने चार चार आईपीओ आने वाले हैं और उसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो ये वीक आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग वीक में से एक है इंटरनेशनल मार्केट में। यूएस के इलेक्शन है, फेड की मीटिंग है, चाइना के रिलेटेड पॉलिसी के रिलेटेड अपडेट्स है, बहुत कुछ होने वाला है और उसी के बीच में चार चार आईपीओ भी आ गए हैं। तो आईपीओ मार्केट में भी लगने वाला पैसा कंपेरेटिवली वैसे बोला जाए ना तो सेकेंडरी मार्केट से निकलता है। तो सेकेंडरी मार्केट की क्या ये दिक्कत खत्म होगी? आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा। आज के सिंगल वीडियो में हम दो आईपीओ को एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला आईपीओ है सेजिलिटी का एंड सेकंड आईपीओ है एक्मे का। दोनों के दोनों आईपीओ को हम डिटेल में स्टडी कर देंगे सिंपल वीडियो में और जितनी भी डिटेल्स आपको जाननी चाहिए वो सब कवर कर देंगे। उससे पहले दो अपडेट है। टेलीग्राम का फ्री चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, रेगुलर अपडेट में वहां पे डाल रहा हूं, कई बार दिल की बातें करनी होती है आपसे। ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करिएगा, बहुत सारे फर्जी चैनल बने हुए, ओरिजिनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंडली, डीमैट अकाउंट नहीं है घर में किसी के भी नाम से तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ओपन कर लीजिएगा। काफी एडिशनल बेनिफिट भी आपको वहां पे मिल जाता है और हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट होना तो कंपलसरी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेजिलिटी इंडिया के लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है उसके रिलेटेड। अगर हम इस आईपीओ के रिलेटेड बात करें और कंपनी के रिलेटेड समझे तो कंपनी वैसे काम काफी समय से कर रही है। लिस्टेड मतलब ये बोलते हैं ना कि एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्टर हुई है अभी रिसेंटली ही, पर वैसे काम ये 20-25 सालों से कर रही है, तो पुरानी कंपनी है। मोनोपोली कंपनी का बिजनेस है। यूएस हेल्थ केयर मार्केट में ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करते हैं, जो इनकी एक मोनोपोली है काइंड ऑफ, क्योंकि यूएस में जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं वहां पे काफी रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, एंट्री करना काफी डिफिकल्ट है। पर एट दी सेम टाइम बिकॉज अभी यूएस के इलेक्शन सामने है, कोई पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ भी अपडेट हो जाए तो उसकी वजह से इस कंपनी को भी दिक्कत आ सकती है। तो ये एट दी सेम टाइम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, आपके देखने के नजरिए पर डिपेंड करेगा। आईपीओ ओपन होने वाला है 5 से 7 ऑफ नवंबर के बीच में, मतलब आज के दिन आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 8 को, रिफंड या फिर शेयर्स मिल जाएंगे आपको 11 को और टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट हो रही है हमारे सामने 12 ऑफ नवंबर। एप्लीकेशन साइज देखें तो 500 शेयर्स का एक लॉट है, 15,000 रुपीज का एग्जैक्ट एक लॉट होने वाला है रिटेल में। एचएनआई में मिनिमम आपको स्मॉल के लिए 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग के लिए 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2106 करोड़ का आईपीओ का साइज है और पूरा का पूरा है ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग ओनर पूरा अपना माल बेच के निकल रहे हैं, यहां पे कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। आप ही समझ सकते हो कंपैरेटिवली हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स पे नजर डालिएगा, काफी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल्स है। 2022 में लॉस था, 23 में प्रॉफिट आ चुका था 143 करोड़ का। 23 वर्सेस 24 में कंपेयर करेंगे तो 59% के प्रॉफिट की ग्रोथ थी, जो अमेजिंग है। ऑल्दो यहां पे अगर हम प्रॉफिट देखते हैं ना, कंपनी के पास काफी सारा डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्टेड रहती है, ऊपर नीचे आपको दिखती है। ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, गुड प्रॉफिटेबल कंपनी है, विच इज गुड। बोराइंग रफली 943 करोड़ के आसपास की है। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 13% की ग्रोथ रेट है, एवरेज है। फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, रेशियोज की बात करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.15 का है, रीजनेबल है। पी रेशियो जिस पे ये कंपनी आईपीओ आने की कोशिश कर रही है वो निकल के आ रहा है 61 का। देखिए ऐसे तो इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, तो हमारे पास कंपेयर करने के लिए दूसरी कंपनीज नहीं है। अभी मार्केट में जो करेक्शन आया है या फिर जर्क आ रहा है उसकी वजह से और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कंपैरेटिवली अच्छी वैल्यूएशन में आज के दिन अवेलेबल है, तो अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने मार्केट में ऑलरेडी काफी अवेलेबल है। ऐसे समय पे ये जो कंपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है वो थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है, पर एट दी सेम टाइम इस कंपनी का प्राइस बैंड है 28 रुपीज से लेके 30 रुपीज का, मतलब 30 रुपीज होने वाली है हमारी कट ऑफ प्राइस। जब भी कोई इतनी छोटी प्राइस बैंड का आईपीओ आता है तो यूजुअली मार्केट उसको रिस्पॉन्स अच्छा देता है। अगर मार्केट आज के दिन इक्विटी मार्केट में जो करेक्शन आया है, ये टॉप से हम लोग 9-10% टूट चुके हैं, अगर ये नहीं हो रहा होता तब तो बिकॉज इसका प्राइस बैंड बहुत अट्रैक्टिव है, आईपीओ का माहौल चल रहा है, कंपनी को रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली ज्यादा मिलने की उम्मीद होती। पर आज के दिन वही चीज कि प्राइस बैंड तो हमें लग रहा है कि बहुत अट्रैक्टिव है, पर वैल्यूएशन सस्ते तो किसी भी तौर से नहीं है, आपको ऑन दी रिच साइड या फिर थोड़ी सी हाई वैल्यूएशन साइड देना पड़ रहा है। आज के दिन एज पर सोर्सेज बताया जाए तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कुछ भी नहीं, कोई डीलिंग नहीं हो रही। बीच बीच में 5-5% की, मतलब 2 से 3 रुपए की छोटी मोटी डीलिंग हो रही है, पर ऐसा कुछ मेजर डीलिंग नहीं हो रही है। इस आईपीओ का जो लिस्टिंग पे स्पेस बनता है वो बनता है 10% माइनस से लेके 10% पॉजिटिव था। फाइनल डे तक किस तरीके का सब्सक्रिप्शन आता है उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। अभी तक रफली मैं 12:30 बजे ये दिन के ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक जो सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स आया, सब्सक्रिप्शन का फिगर आया है वो लेसर देन एक्सपेक्टेड आया है। एंकर बुक एवरेज आई है, बहुत अच्छी नहीं बहुत खराब नहीं, एवरेज सी एंकर बुक आई है। ये हो गई इस कंप्लीट आईपीओ की सारी डिटेल्स। आप इस आईपीओ में क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोलर की कंपनी की। देखो सोलर कंपनी ना एनी विच वेज अभी बहुत ज्यादा हाइप में चल रही है, बिकॉज सेम टाइप के आईपीओ, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, अभी रिसेंटली आईपीओ आया था और आईपीओ आने के बाद भी वो रेगुलरली बढ़ता गया और आज के दिन जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं 100% का गेन कंपनी ऑलरेडी दे चुकी है। WW से कुछ नाम स्टार्ट होता है, वेरी श्योर आप समझ गए हो मैं किसका नाम ले रहा हूं। तो ये सेगमेंट की कंपनीज काफी इंटरेस्टिंग परफॉर्म कर रही है, सेगमेंट बहुत अच्छा है, तो सेगमेंट के लिए थम्स अप है। एक्मे सोलर होल्डिंग लिमिटेड है कंपनी का नाम, 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के थ्रू ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। डेट्स होगी 6 से लेके 8 ऑफ नवंबर, 11th को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 12th को या तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे या फिर रिफंड मिल जाएगा, 13th है टेंटेटिव लिस्टिंग। आईपीओ का लॉट साइज है यहाँ पे 51 का, 14,739 रुपीज का एक बास्केट हो जाएगा रिटेल का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए, एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज अगेन है 2900 करोड़ का, 2395 करोड़ से फ्रेश इशू, बैलेंस है ऑफर फॉर सेल। आईपीओ का साइज बड़ा है, इससे पहले वाला आईपीओ भी अच्छा खासा था, 2000 करोड़ के ऊपर का था। अगेन ये आईपीओ भी अच्छा खासा 2000 करोड़ के ऊपर का है। बाकी आईपीओ जो इस वीक में वो भी सारी की सारी बड़ी साइज के है, मतलब इस वीक के सारे आईपीओ बड़ी साइज के हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इतनी बड़ी साइज के आईपीओ है जहां पे अलॉटमेंट भी भर भर के आएगा, मार्केट का मूल माहौल अच्छा होता तो आपको और हमें थोड़ा सा ज्यादा मजा आ रहा होता। ये थोड़ा सा रहता ना कि यार मौका भी मिला जहां पे अलॉटमेंट भी भर भर के मिलेंगे। मतलब इस वीक के 4 ऐसे आईपीओ है, अगर 4 के 4 आईपीओ में कोई आदमी अप्लाई कर देता है तो 4 में से 2 नहीं तो 3 आईपीओ में तो पक्का उसको अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। पर हम अप्लाई करेंगे भी या नहीं करेंगे वही बड़ा क्वेश्चन आ गया, बिकॉज मार्केट का मूल माहौल खराब है, इंटरनेशनल इवेंट्स लाइंड अप है। एज सच वैल्यूएशन वाइज कोई भी बहुत सस्ता लाके वैल्यूएशन हमें नहीं दे रहा है, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी रिच आ रही है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न हमारे लिए होता जा रहा है। फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं, एसेट्स अच्छे खासे 14,000 करोड़ के हैं। रेवेन्यूज 2023 वर्सेस 2024 में 7% की ग्रोथ रेट आई है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2023 में लॉस में था, 2024 में अचानक से 697 करोड़ का प्रॉफिट आ गया है, विच इज ओके कि चलो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा आया, वो जो हमारे लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है। कंपनी की जो आज के दिन रेवेन्यू की ग्रोथ रेट है ना, वो कंप्लीट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट से मैच नहीं कर रही है, नेगेटिव होता है। और एक बड़ा नेगेटिव यहां पे ये है कि कंपनी के एज ऑन 30 जून 2024 बोरिंग्स का फिगर है 9300 करोड़ का, मतलब ये हर साल 900,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इंटरेस्ट में पेमेंट कर देते हैं। जितना कंपनी इशू ला रही है 2900 करोड़ का, उससे 3 गुना ऑलरेडी कंपनी की बोरिंग है, तो कंपनी का बोरिंग का फिगर थोड़ा सा ज्यादा है जो नेगेटिव हो जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू भी है कि बोरिंग को रीपेमेंट करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। वैल्यूएशन की बात करें तो यहां पे अगेन बहुत हाई वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज अभी जो रीसेंट क्वार्टर रहा है 1 जून का, इसमें यूजुअली कंपनी कम ही प्रॉफिट दिखाती है और इस कम ही प्रॉफिट के वजह से इनका वैल्यूएशन आपको 3000 के पी पे देखने को मिलेगा। बट एज सच ये 3000 नहीं है, बिकॉज इस कंपनी का जो फाइनेंशियल मॉडल है उसके अकॉर्डिंग इनकी मेजर प्रॉफिटेबिलिटी Q3 में आती है, Q4 में आती है, इसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। जो इनके कॉम्पिटिटर है अदानी ग्रीन, उनका पी रेशियो चल रहा है 291 का, रीन्यू जिसका पी रेशियो चल रहा है 48 का। तो ये वैल्यूएशन वाइज अगर मैं आपको समरी में बताने की कोशिश करूं, मेरा एक सिंगल वर्ड में इसका आंसर वो होगा ओके बट ऑन दी हायर साइड। मैं सस्ता किसी भी तरीके से नहीं कहूंगा, महंगा है। इनको लगा था कि यार भैया मार्केट में आईपीओ का माहौल चल रहा है, थोड़ा सा महंगा वैल्यूएशन चल जाएगा, पर अभी माहौल थोड़ा चेंज हो गया और ये वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा लग रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो आईपीओ का प्राइस है 289 रुपीज का। आज के दिन ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 25 रुपीज का, पर इसमें ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो आपको दिख रहा है 25-26 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम, बट अचानक से जब हम ऑन ग्राउंड बात करते हैं तो रैंडमली कभी ये 0 भी हो जाता है, फिर कभी आ जाता है, तो काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। ये दोनों के दोनों आईपीओ में आप क्या करने वाले हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई भी इन दोनों आईपीओ में से ऐसा नहीं है जिसमें मुझे पर्सनली लगे मैं तो आंखें बंद करके अट्रैक्टिव हूं या मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा दोनों आईपीओ नहीं है। दोनों आईपीओ को हमें स्टडी करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन क्या आता है, किस तरीके से सब्सक्रिप्शन के फिगर आते हैं स्पेसिफिकली लास्ट डे पे, उसके बेसिस पे रिस्क लेना है या नहीं लेना वो इंपॉर्टेंट होगा। रिस्क तो है, अगर आप रेंज की बात करोगे तो दोनों आईपीओ की रेंज बहुत सिंपल है, -10% से लेके +10%, पूरे मार्केट के मूल माहौल पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं अभी निफ्टी 23,800 के लेवल को डिफेंड नहीं कर पाता, यूएस इलेक्शन में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, मार्केट नीचे चले जाता है, तो इन सब में जो आपको छोटा मोटा जीएमपी दिख रहा है 5-7% का, खत्म होते हुए समय नहीं लगेगा। तो रिस्क आपको पता होनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, प्रॉपर्ली स्टडी कीजिए। हमने बेसिक स्टडी का वीडियो आपके सामने बना ही दिया है, ये कोई एडवाइस कोई टिप नहीं है, हम सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। दोनों ही आईपीओ एवरेज है, एवरेज स्टडी कर लिए जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा कि रिस्क लेनी है या नहीं लेनी है। मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है आज के दिन, आपका क्या माइंडसेट बन रहा है कमेंट करो।
डीमैट नहीं है तो ओपन लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।